तेजस्वी जी को, अच्छा। लालू जी को सदियों से आपको वोट दिए ना। आज 20 बरस से हमारे बुजुर्ग दादा परदादा वोट दे रहा है इनको। आप 14% है, जनगणना करा लिए हैं ना, आप ही ने कराए हैं। जब 14% आप हैं और 19% हम हैं, मालिक आप बनिएगा इस बिहार का। ये बात मानने के लिए न राजद तैयार होगी और न लालू यादव तैयार होंगे, न तेजस्वी यादव तैयार होंगे। नहीं तैयार होंगे ना तो जिंदगी भर नहीं बनेंगे, जिंदगी भर मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहे। इस बार सरकार आरजेडी के नहीं बनने वाली है, इसमें कहीं लिख लीजिए, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। 2.5% को तेजस्वी जी लालू जी लेके घूम रहे हैं और 19% को कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। 19% तो पूरा उनके साथ है ही है, पूरा का पूरा उनके साथ ही फ्री है। में बाप दादा ने 20 बरस से कह रहा है कि भाजपा जो अब सताएगी तो हम उनके साथ है। कौन बचाएगा बिहार में? किसी की औकात नहीं है जो मुसलमानों को सता दे। एम22 समीकरण कहते हैं 17% मुसलमान का है, जनगणना के हिसाब से 18%। उनका रहेगा 19 विधायक, यादव रहेगा 17%, उसका रहेगा 60 विधायक। कौन सा इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? इसलिए अब दर्री नहीं बिछाएंगे, अब बराबर कुर्सी डाल के बैठेंगे। हमारी कौम पढ़ी नहीं है इसलिए कह रही है कि ओवैसी बी टीम है। ओवैसी आए थे इसी बिहार में, ओवैसी आके तेजस्वी से कहे कि भाई रे भाजपा को हराना है तो मैं किसी पार्टी के साथ रहने को तैयार हूँ। अगर मेरे को कह रहे हैं कि आप खराब हैं तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी बुरे हैं ना, तो मैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तेजस्वी ने क्या कहा कि नहीं हमें जरूरत नहीं है। तो बता लीजिए कि आप सोचिए कि बी टीम कौन है? तेजस्वी है तो मुसलमान ही मानते हैं ना कि वो ओवैसी जो है बी टीम है। कह रहा हूँ कि शिक्षित नहीं है, मुसलमान नहीं इस बात को समझ रहा है। मुसलमान का नेता ओवैसी है और मुसलमान ओवैसी को वोट देंगे। कोई चाहता है कि तेजस्वी को दे देंगे, कोई चाहता है कि नीतीश को दे देंगे। ऐसा अब होने नहीं जा रहा है। ये एक झांकी है, लड़ाई अपनी बाकी है। दिल्ली को हम लोग घेर देंगे। मुसलमान की औकात देख लीजिए। हम लोग बोलते नहीं हैं लेकिन काम करते हैं। सदियों से आपको वोट दिए ना। आज 20 बरस से हमारे बुजुर्ग दादा परदादा वोट दे रहा है इनको। किसको? तेजस्वी जी को, लालू जी को, लालू जी को दे रहे हैं ना। आप 14% है, जनगणना करा लिए हैं ना, आप ही ने कराए हैं। जब 14% आप हैं और 19% हम हैं, मालिक आप बनिएगा इस बिहार का। हमको हक दीजिएगा ना, हमको हक दीजिएगा ना। आपके 2 बेटे हैं तो एक बेटा 5 बीघा लेगा और एक बेटा 25 बीघा जोतेगा। हमारा उस 243 सीट पर 40 सीट बन रहा है मुसलमानों का। अब वो बजा नहीं बजेगा कि कोई चाहता है कि हम भाजपा को हराने के लिए किसी को वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आपने कहा, अच्छा भाई साहब एक बात बताइए कि आपने कहा कि हमारा उतना ही हक है जितना ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हमसे कम है फिर भी बने हुए हैं। तो सीधा आप तेजस्वी यादव को लेकर के कह रहे हैं। हम कह रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि आपके पक्ष से कोई मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री नहीं तो मुख्यमंत्री भी बने। ओवैसी साहब ने यही ना कहा है। आप जब कह रहे हैं बी टीम तो हम लोग तैयार हैं। ओवैसी साहब को अपने साथ रखिए ना। आप कहिए कि भाई रे तुम अपना हिस्सा ले लो और हम कहते हैं। लेकिन ये बात मानने के लिए न राजद तैयार होगी और न लालू यादव तैयार होंगे, न तेजस्वी यादव तैयार होंगे। नहीं तैयार होंगे ना तो जिंदगी भर नहीं बनेंगे, जिंदगी भर मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहे। एक मिनट, जिस दिन मुसलमान हट जाएंगे ना उस दिन लालू यादव को समझ में आ जाएगा कि हमारे पास किसका वोट है, किसका जिन है। मुसलमान हट कैसे जाएंगे? तेजस्वी यादव को तो लगता न है कि हमारे साथ सबसे ज्यादा अगर यदि किसी का साथ है तो वो मुसलमानों का है। अब इससे पहले आप एक बात सुने होंगे कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर यदि हमारे मुसलमान भाइयों को कुछ भी हो जाए तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। क्यों बजाएंगे? वो तो आपका साथ दे रहे हैं ना, भले आपको मुख्यमंत्री बनाए या ना बनाए। अरे वाह, बनिहार रख के हिफाजत करिएगा। हम आपके भागीदारी हैं, बराबर से आपसे ज्यादा का भागीदारी हूँ इस बिहार में। आपकी पार्टी है लेकिन आप हमको हमारा हक दे दीजिए। आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, हम अपना हिसाब कर लेंगे। हमारा हक दीजिए ना। मुसलमानों का भागीदारी आप हैं कि मुसलमान का नेता हम हैं? मुसलमान का आइकॉन हम है। मुसलमान ओवैसी है, ओवैसी का मुसलमानों का आइकॉन ओवैसी है और ओवैसी जिधर कहेंगे उधर जाएंगे। ओवैसी के साथ जा रहे हैं लोग। तो देश भर में सीट वो अपना लोकसभा में खड़ा करते हैं या विधानसभा में मैक्सिमम हार जाते हैं। दिल्ली में चुनाव हुआ, देखे सब जगह हारे। इसका भी जवाब ले लीजिए आप। 5 को विधायक बनाया था ना ओवैसी साहब, यादव जी थोड़ा वोट दिए थे।
मुसलमान कहीं वोट वो अरे अब सुनिए बात को, वो पांचों मुसलमानों ने विधायक थे, तो इनके पटिया से लड़के थोड़े बनाए थे, वो वैसी की पार्टी से लड़के बने थे। वो भाग के गद्दारी किए, तो अब ग्राउंड में आन भी नहीं जाएंगे, आ जाएंगे तो वहीं से लोग खेद लेंगे उसको। कहीं नहीं आ रहे अब नहीं आप जिस बात की मांग कर रहे हैं वैसा करने के लिए ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा। अब नहीं आएंगे इंडिया गठबंधन में तो बिहार में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और राजद जो है इतना मजबूती से चुनाव लड़ रही है, तो वो दोनों अपना सीट शेयरिंग करेंगे कि ओवैसी को देंगे वो सीट। कांग्रेस और राजद के साथ कांग्रेस और आरजेडी के पास कौन सा वोट है आप जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं और कह रहे हैं ना। तो ओवैसी ने इस सवाल को पहले ही मीडिया वालों से कह चुका है कि भाई रे, हम भाजपा को हराने के लिए किसी के साथ रहने को तैयार हूँ, चाहे नीतीश रख ले और चाहे तेजस्वी रखें, आरजेडी रखें, लेकिन ये दोनों नहीं रख रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि जिस दिन ये लोग आ जाएंगे उस दिन इस पर बैठेंगे। हमारा हक है, बिहार में ज्यादा है। अब तो और सुनिए एक बात बता रहा हूँ, हमारी युवा ब्लड जिस दिन जहाँ मैं कैमूर जिला जहाँ के जगदा बाबू रहे हैं ना, इनका काफी मतलब ऐसे रहने वाले हैं, ऐसे वहाँ का रहने वाला हूँ मैं, कैमूर जिला का। और जिस दिन ये युवा जग जाएंगे ना, अभी जगे नहीं है लेकिन 25 में जगेंगे, अगर जग जाएंगे ना उस दिन आरजेडी को समझ में आ जाएगा कि किसका वोट से हम जीत। जब मैं पूछ रहा था, कई लोग यहाँ थे तो कह रहे थे कि कम से कम 10 लाख मुसलमान गांधी मैदान में आए हुए हैं। इससे ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है जी। अरे चलिए हमारे साथ घूमिए, मैं सुबह कल से आया हूँ और कल से देख रहा हूँ यही चीज। यहाँ जैमर लगा दिया गया है, जो ताकत है ये कि यहाँ की आवाज बाहर न जाए, बाहर दिखाया न जाए, लेकिन पूरा बिहार जान गया, पूरा देश जान गया कि गांधी मैदान को भरने का एक क्षमता है, तो मुसलमानों ने आज दिखा दिया। तो अब तो बिहार चुनाव इतना नजदीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन को लेकर के या बाकी अन्य पार्टियों? कोई, हम किसी से उम्मीद नहीं रखे हैं, हमारे से भी कोई उम्मीद न रखे। बस हम लोग घूम के इस चीज का नारा लगाएंगे और ओवैसी भाई आएगा, ओवैसी को वोट देंगे, चाहे वो हार जाए और चाहे जीत जाए। अगर इस बार ओवैसी को देंगे, चाहे हार। मंत्री आपको चाहिए AIMIM से? बिल्कुल चाहिए। चाहते हैं कि बिहार के सभी सीट पे वो लड़े चुनाव में। भाई साहब, आपका चैनल को मैं स्वागत करता हूँ। बिहार में 40 को सीट और एक उप मुख्यमंत्री अगर जिस दिन साकार लेंगे उसी दिन इनकी सरकार बनेगी, अन्यथा बनने नहीं जा रही है। लेकिन लालू यादव का वो बयान आप भूल गए शायद। लालू यादव ने कहा है कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक दे। ये तो सुना था आपने? ये तो हम भी कह रहे हैं कि किसी का औकात नहीं है कि मुसलमानों को वोट अपने वोट पर ले ले, जहाँ जाएगा तहाँ ओवैसी पे ही जाएगा। किसी का औकात भी नहीं है कि कितना भी रुपया बांट ले, नहीं जाएगा कहीं वोट। मुसलमानों का वोट कहीं नहीं जाने वाला है इस बार। वैसा ही मूर्ख आदमी होगा जो समझेगा नहीं, वो बात दे देगा, चाय पीने पर दे देगा, बकरी चराने पर, खेती बाड़ी पर दे देगा, वो बात अलग है, लेकिन नहीं देना। अच्छा, यहाँ जितने लोग हैं मैक्सिमम लोग शायद मुसलमान ही हैं। एक छोटा सा सर्वे, आपके हिसाब से बिहार का बढ़िया मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे या कोई और होंगे? इंडिया गठबंधन से कोई भी। आपके हिसाब से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होने चाहिए? अख्तरुल ईमान जी सर। आप बताइए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होने चाहिए या कोई और होना चाहिए? लेकिन ओवैसी के समर्थन से ऐसे नहीं होना चाहिए। बिना ओवैसी के समर्थन से बिहार में सरकार नहीं, आरजेडी को बनना चाहिए। सारा सीट तो तेजस्वी आपने रखे हुए हैं, किसी को दिए हैं। आगे मुस्लिम को एक भी सीट मंत्री बनाए हैं, मंत्री एक भी नहीं बनाए मुस्लिम में। जितना भी है सारा कुछ अपने घर में रखे, अपने भाई को, अपने बहन को, सारा कुछ रखे हुए हैं। कुछ दिए मुसलमान को दिए। आप जो बात कह रहे हैं कि 19% हैं, आपके सामने ही ना सभी युवक हैं, जनगणना कर रहा है, तो सभी लोगों ने तो कहा है कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री, मुसलमान समाज भी उनको नेता मानता है। बढ़िया नहीं कर रहा है, आप उसका उल्टा मत करिए। ये नहीं कह रहा है कि नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम इसको कौन आंकने वाले हैं। ये हमारी सरकार में रहेगी, हम जिसको मदद करेंगे, अगर हमको जो मदद कर रहा है हम उसके साथ रहेंगे, वही हमारा मुख्यमंत्री अच्छा है। हम कहीं कह रहे हैं कि फलाना मुख्यमंत्री बन जाए, हम वोटे नहीं देंगे बन जाए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या भाजपा से कोई मुख्यमंत्री हो जो भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या भाजपा में विश्वास है? नहीं है।
हमको अपना पर विश्वास है, किसी पर विश्वास नहीं है। देखने को नहीं मिलता। हमको अपना पर विश्वास है, किसी पर नहीं। नीतीश जी को नहीं विश्वास, नीतीश जी पर नहीं विश्वास है। नीतीश जी पे नहीं विश्वास नहीं है। नहीं। ठीक है, नीतीश कुमार पलटू राम, क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार पलटू राम। नीतीश कोई पार्टी हो, कोई पार्टी हो, तो यहाँ पे मुस्लिम इतना है तो उसको अपना मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप गठबंधन कर सकते हैं कि नहीं, वैसे गठबंधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गठबंधन कीजिए आप सिर्फ वोट लेने है ना। साहनी जी 2% है ना, 2.5%। साहनी जी 60 को मांग कर रहे हैं, अब उसको तेजस्वी जी ले संगे घूम रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री का दावा भी कर सुन रहे हैं। लीजिए, 2.5% को तेजस्वी जी लालू जी लेके घूम रहे हैं, और 19% को कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। 19% तो पूरा उनके साथ है ही है। पूरा का पूरा उनके क्यों साथ ही फ्री है। में? बाप दादा ने 20 वर्ष से कह दे रहा रहा है कि भाजपा जो अब सताएगी तो हम उनके साथ हैं। कौन बचाएगा बिहार में? किसी की औकात नहीं है जो मुसलमानों को सता दे, किसी की औकातें नहीं है। इस सब बात को सब भूल जाइए, इस बात को भूल जाइए। किसी को औकात नहीं है कि जो मुस्लिमों को सता दे। हम अपने वजूद पर हैं, अपने कायम। वोट ही इसी बात पे मांगते हैं कि यहाँ भाजपा अन्याय कर रही है सबके साथ। भाजपा जो है वो लोगों को जो कहती है वो करती नहीं है। अच्छा ये बताइए, भाजपा की राज 14 से अभी तक है ना? 20 साल। रुक जाइए, पेट्रोल कैसे खरीदते हैं आप? कैसे खरीदते हैं? 120 रुपया आप खरीदते हैं, 120 रुपया हम ही। कहीं 30 रुपया नहीं खरीदते हैं। चावल जितना खरीदते हैं उतना हम भी महंगा खरीद, सब्जी जितना। तो हमको कहाँ सता रहा है? सब लोग उसी में पिसा रहे हैं कि हमको कहाँ, हमको इंडिविजुअल से कर रहा है कि मुसलमान 150 लेगा, मुसलमान 150 लीटर लेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो कहीं नहीं भाजपा किया है। नहीं किया। तो हम कहें कि फलाना सताएगा, फलाना भाजपा तो ये बात भी कहती है कि जब कहीं राशन मिलता है तो राशन के लेने के लिए दुकान पे या फिर जहाँ वो डीलर बांटते हैं वहाँ हिंदू भी जाते हैं लेने के लिए और मुसलमान भी जाते हैं। तो डीलर किसी को ये कह करके नहीं घुमाता है कि आप मुसलमान हैं। सबको फ्री में राशन मुहैया होता है। जब मकान बांटते हैं तो हिंदुओं को भी मिलता है, मुसलमानों को भी मिलता है। जब शौचालय मिलता है तो दोनों को मिलता है। हम हिंदुस्तानी है, हमारा हक है, हम लेगा। हक की तो लड़ाई है, हक का ही तो लड़ाई है। हमारा हक दीजिएगा, हम नहीं लड़ेंगे। हमारा हक दीजिए। मिल भी नहीं रहा कि हक आपको सिर्फ राजनीतिक रूप से चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी। हमारा हिस्सेदारी इसमें है, हिस्सेदारी चाहिए। अगर नहीं हिस्सा दीजिएगा तो हम आपके साथ नहीं। कांग्रेस लग रहा है कि मुसलमानों को साथ दे रही है दमखम से। कहीं नहीं, हम कहीं नहीं कहेंगे। कहीं कोई राहुल गांधी को नेता मानते हैं कि नहीं आप मुसलमानों के हित में काम करते हैं? वो क्यों मानेंगे? बोलने दीजिए भाई। अच्छा रुकिए, आप 1 मिनट रुक जाओ। अरे सर रुक जाओ। रुक जाइए। हम लोग को कोई जब नेता नहीं मान रहा है तो हम क्यों मानेंगे किसी को? हमारा नेता जो ओवैसी को मानने लगेगा हम लोग भी उसके साथ हैं। हम लोग किसी आप चाहते हैं कि इस बार तमाम नेता जो है ओवैसी साहब को इन्विटेशन दे इंडिया गठबंधन में मानना पड़ेगा, और नहीं तो सरकार नहीं बनने जा रही है। नहीं बनने जा रही है नहीं बनने जा बिहार रही में है जी। ये एकदम ऐलान है। ऐलान है जी, चाहे हम लोग को कुछ भी करना पड़े, ऐलान है। गठबंधन तो नहीं बनने वाली है। बिना ओवैसी के समर्थन से इस बार सरकार आरजेडी के नहीं बनने वाली है। इसमें कहीं लिख लीजिए, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। यादव भाई तो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बने और उनके साथ मुसलमान भी है। ये भी कहा जाता है कि MY समीकरण जिसके साथ रहा है बिहार में वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है? MY समीकरण कहते हैं 17% मुसलमान का है, जनगणना के हिसाब से 18%। उनका रहेगा 19 विधायक, यादव रहेगा 17%, उसका रहेगा 60 विधायक। कौन सा इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? इसलिए अब दर्री नहीं बिछाएंगे, अब बराबर कुर्सी डाल के बैठेंगे। अब बराबर कुर्सी डाल के बैठेंगे, दर्री नहीं बिछाएंगे। साथ में साथ आग डाल के बात होगा। अब झुक कर बात नहीं होगा। जो भी होगा सामने कुर्सी आप भी डालेंगे, हम भी सामने कुर्सी बैठ के डालेंगे। आप ऊपर, हम नीचे नहीं। बराबर के हकदारी चाहिए। सीमांचल में जो है 5 विधायक जब ओवैसी का जीता तो यही आरजेडी ने 4 विधायकों के जो है खरीदने का काम किया। क्यों? कि ताकि इसकी जो है बढ़ते प्रभाव को रोका जाए, कि ताकि अगर ओवैसी जो अपना कदम जमा दिए, किसी माई के लाल में दम नहीं कि ओवैसी के बिना हार दे। सिवाय ओवैसी के कुछ नहीं चलेगा बिहार में। ओनली वन ओवैसी रहेगा इंशाल्लाह कयामत तक। ये जाग चुका है मुसलमान। ये देखिए, ये है बिहार के मुसलमानों का ऐलान कि तेजस्वी यादव को हरगिज इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। और ये बात इसलिए कह रहे हैं
इनका कहना है कि जब यादवों की संख्या हमसे कम है तो वो अपना मुख्यमंत्री रखेंगे, वो अपना 60 विधायक रखेंगे, लेकिन इनकी संख्या इनके हिसाब से कहना है कि 17 से 19% है और हमारा जो काम है वो राजनीतिक दलों के लिए मैदान में दरी बिछाना है। दरी नहीं बिछाएंगे, राजनीति में, राजनीतिक दल में बराबरी का हिस्सा चाहते हैं। एक बात बताइए, अगर ये बात तेजस्वी यादव नहीं सुनते हैं, लालू यादव नहीं मानते हैं, इंडिया गठबंधन नहीं मानता है, मुसलमानों को अनदेखा करके चुनाव लड़ा जाता है, तो परिणाम क्या होने वाला है? परिणाम यही होगा कि जहां आपका कैंडिडेट खड़ा होगा, ये ओवैसी ऐसे एक नेता है पूरा हिंदुस्तान में कि अगर सिर्फ एक बार रैली करेंगे तो 20,000 वोट बिना कार्यकर्ता के लाएंगे और यही 20,000 से तेजस्वी यादव को हार होने वाला है। इसलिए कि ओवैसी को गठबंधन में आपको रखना है तो ठीक है, और नहीं रखिएगा तो तैयार रहिए, इसका अंजाम आपको 3-4 महीने के बाद 2025 में आपको पता चल जाएगा। आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं तमाम लोग सुन रहे हैं। बिहार में मुसलमानों का कोई बड़ा नेता तो है नहीं, ठीक है। एक आप ओवैसी साहब का नाम लिया आपने, वो बिहार से बाहर के हैं, बिल्कुल, मतलब देश लेवल के नेता माने जाते हैं, वो देश लेवल पे उनकी चर्चा होती है। अब ये बात जब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक चाहिए, तो बिहार में जितने बड़े बड़े यादव नेता हैं, चाहे पप्पू यादव हो या लालू परिवार से लालू यादव हो या दोनों भाई तेजस्वी यादव हो या फिर अन्य बाकी बड़े बड़े यादव नेता जो राजद में ही हैं, वो लोग तो ये बात का अगर यदि आपका समर्थन देंगे नहीं। अब बताइए कि पप्पू यादव जैसे नेता, तेजस्वी यादव जैसे नेता अगर यदि क्षेत्र में घूम के एक बार ये बात कह दे कि हमें ही वोट देना है, तो यादव मुसलमान दोनों ही उनको वोट देंगे ना। आपका बात कौन सुनने आएगा? हमारे बात सुनने आएगा। अभी एक ओवैसी आएगा, इस बार 2025 में अकबरुद्दीन ओवैसी भी आएगा, दोनों भाई आएगा। और किसी माई के लाल में दम नहीं है कि दो भाई के मुकाबला पूरा बिहार में नेता कर ले। एक बड़ का नेता है और एक जो है पूरा हिंदुस्तान का नेता है। अकबरुद्दीन संभाल लेगा इस बार बिहार में, तेजस्वी आरजेडी हो, जेडीयू हो, भाजपा हो, इस बार दोनों भाई पूरा बिहार को अकेले बढ़िया से समझ लेंगे। साथ में कांग्रेस भी है ना सर, राहुल गांधी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? वो भी तो बड़े नेता हैं ही, तो उनकी बात भी लोग मानेंगे। और जब इतने कांग्रेस और राजद मिल करके चुनाव लड़ेगा तो उनको ओवैसी दोनों भाई मिल करके आपको लग रहा है कि हरा देंगे? बिल्कुल, इसलिए कि हमारे जो मजलिस के लोग हैं ना, मजलिस में जो है कार्यकर्ता नहीं है, मजलिस में दीवाने रहते हैं, दीवाने खुद से आते हैं ओवैसी साहब को मोहब्बत में देखने के लिए, और वोट भी देंगे इस बार इंशाल्लाह 2025 में। इसलिए इस बार ओवैसी को कार्यकर्ता नहीं समझे, इस बार दीवाना, इस बार वोट ओवैसी को ही जाएगा। और सीमांचल में जो 4 विधायक आरजेडी ने तोड़ा है ना, इंशाल्लाह इस बार अख्तरुल इमान साहब बोल दिया और माजिद साहब भी बोल दिया, नामपल्ली विधायक 24 आएंगे, 24 भाई थोड़ा 4 के बदले 24 से होगा, 4 के बदले 24 से होगा। यह है खुला ऐलान मुसलमानों का बिहार चुनाव से पहले।